हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज का जो टॉपिक जो है कोयला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोयला के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज कोयला की अगर हम बात कर दें तो कोयला जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन संसाधन का मतलब ये होता है कि वे सारी चीजें संसाधन है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करे, मानव के जीवन को सुगम और सरल बनाए। उन सारे वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। और कोयला से तो बिजली का उत्पादन किया जाता है। और बिजली का वर्तमान काल में कितना उपयोग है आप लोग तो जानते ही हैं। कोयला का प्रयोग जो है खाना बनाने में किया जाता है। कोयला का प्रयोग जो है कल कारखाने फैक्ट्री को चलाने में किया जाता है। इस प्रकार ये मानव के उपयोग में आते हैं। और इस प्रकार जो हम कोयले को जो हम संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, चूंकि ये प्रकृति में पहले से ही पाई जाती है। उसके बाद में ये शक्ति एवं ऊर्जा का स्रोत है। शक्ति एवं ऊर्जा का स्रोत इस प्रकार क्योंकि कोयले से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि कोयले में जो है जीव के अंश पाए जाते हैं, यानी कि पौधे से जो है पौधे के मृत अवशेष से जो है कोयले का निर्माण हुआ है। हालांकि अगर हम कोयले के निर्माण की बात करें तो 100 साल या 1000 साल में नहीं हुआ है, बल्कि कोयले का निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए हैं। आज से लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है घनी जंगल थी, दलदल भूमि थे और मृत पौधे जो है मर मर कर जो है पृथ्वी के मलबे के नीचे जो है परत दर परत दबते चले गए। समय के साथ जो है मृत पौधे के अवशेष को पीट कहा गया। पीट जो कि एक कार्बनिक पदार्थ है, समय के साथ साथ ये पीट जो है और अधिक नीचे गहराई में दबते चले गए। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो है पीट से जो है जल और यौगिक जो है बाहर निकल गए और उसके बाद जो ये पीट जो है कोयले में परिवर्तित हो गए। उसके बाद में कोयला जो कि अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब एक बार इसको अगर हम प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा जो है इसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। कोयला जो समाप्य संसाधन है, सीमित संसाधन है, अर्थात प्रकृति में ये सीमित है, एक न एक दिन जो है समाप्त हो जाएगी। कोयला जो गैर पारंपरिक संसाधन, गैर पारंपरिक संसाधन है, यानी कि गैर पारंपरिक नहीं, पारंपरिक संसाधन है। पारंपरिक संसाधन का मतलब ये होता है कि इसका प्रयोग जो है सदियों से हम करते आ रहे हैं ऊर्जा के रूप में। उसके बाद में हालांकि कोयले की खनन की बात करें अपने यहाँ, तो अपने यहाँ कोयले की खनन जो है पश्चिम बंगाल के रानीगंज में जो है 1774 में सबसे पहले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने इसका खनन का काम किया था, जो कि आज जो है विश्व में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है कोयले के उत्पादन में। उसके बाद में कोयले की बात करें तो भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयले को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला गोंडवाना समूह और दूसरा जो है टर्शियरी समूह। गोंडवाना समूह की अगर हम कोयले की बात करें तो भारत का 96% कोयले का भंडार है गोंडवाना समूह में। और इस गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण जो है आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले हुआ था। और विशेषकर 4 नदी घाटियों में जो है यह कोयला देखने को मिलती है। कौन कौन? तो पहला जो है दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानदी घाटी, चौथा वर्धा गोदावरी घाटी। अगर सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो है दामोदर घाटी में जो है गोंडवाना समूह के कोयले देखने को मिलते हैं। अगर विशेष राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम मैप बनाए हैं, यहाँ पर देखिएगा गोंडवाना समूह के जो कोयले जो है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो है देखने को मिलता है गोंडवाना समूह के कोयले। हालांकि सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है झारखंड राज्य में जो है कोयला देखने को मिलता है गोंडवाना समूह के। उसके बाद में दूसरा की बात करें तो दूसरा समूह है टर्शियरी समूह। और टर्शियरी समूह के कोयले का निर्माण जो है गोंडवाना समूह के कोयले के निर्माण के बाद हुआ है। अगर इसकी बात करें तो 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, जो कि गोंडवाना समूह से काफी नया है ये टर्शियरी समूह के कोयले। उसके बाद में ये कौन कौन राज्य में पाए जाते हैं टर्शियरी समूह के कोयले? तो मुख्यतः असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड राज्य में ये पाए जाते हैं। यहाँ पर मैप में देखें तो यहाँ पर है चारों का चारों 1 2 3 4 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और असम। और ये चारों राज्य जो है पूर्वी राज्य है जो कि टर्शियरी समूह के कोयले पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर हम कोयले के वर्गीकरण की बात करें तो कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है कोयले को 4 वर्गों में रखा गया, 4 भाग में रखा गया है कोयले को। किस आधार पर? तो कार्बन की मात्रा के आधार पर। पहला की बात करें तो एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिन्स, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। आइए सबसे पहले हम एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट जो कि सर्वोच्च कोटि का कोयला है। इन चारों में सबसे अच्छा, सबसे उन्नत किस्म का जो कोयला जो है एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो है 90% से अधिक होता है। और एंथ्रासाइट को जलाने पर जो है धुआं कम देता है और अधिक देर तक ज्यादा मात्रा में उष्मा देता है। उसके बाद में ये धातु गलाने में काम आते हैं और एंथ्रासाइट को कोकिंग कोयला भी कहते हैं।
दूसरे कोयले की बात करें तो दूसरा कोयला जो है बिटुमिन्स, और बिटुमिन्स में कार्बन की मात्रा 70 से 90% होते हैं। परिष्कृत करके इसको कोकिंग कोयला भी बनाया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें तो एंथ्रासाइट के बाद दूसरे नंबर पर जो है बिटुमिन्स है, जो कि जलाने पर जो है धुआं देता है, लेकिन एंथ्रासाइट की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा। जलाने पर उष्मा देगा लेकिन एंथ्रासाइट की अपेक्षा थोड़ा सा कम। उसके बाद में भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो है ये बिटुमिन्स कोयला ही पाया जाता है। उसके बाद में तीसरे कोयला की बात करें तो लिग्नाइट। लिग्नाइट की बात करें तो ये निम्न कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% पाए जाते हैं। इसको जलाने पर ऊष्मा कम और धुआं ज्यादा देता है, और इसे भूरा भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। और चौथा कोयले की बात करें तो पीट, जो कि सबसे सबसे घटिया किस्म का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होते हैं। पूर्व के दलदली भागों में ये पाए जाते हैं। हो गया आज के लिए कोयला समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक इतना ही। धन्यवाद।